हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज वीडियो इज अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एक या एक से ज्यादा या दो या तीन या चार डिफरेंट कैमरा से किसी एक इवेंट को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे जब आप इसको एडिट करते हैं तो नॉर्मली आपको जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो आता है आपकी ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन का, ऑडियो सिंक करने का। यानी कि एक कैमरे की ऑडियो और दूसरे कैमरे की ऑडियो को आप सिंक करने में बहुत टाइम लेते हैं। अगर ये मैन्युअली आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट करना पड़ जाए तो ऑलमोस्ट आपका 90% टाइम तो सिर्फ यही काम ले लेता है। लेकिन प्रीमियर में ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है। बट आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियर प्रो ने यह काम आपका बहुत आसान कर दिया है। अगर मैं कहूं तो ये इट्स अ मैटर फॉर जस्ट सिंगल क्लिक। यस, एक सिंगल क्लिक के थ्रू आप सारी की सारी ऑडियोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अगर एक कैमरा है और मैं आपको मिसाल दूं जिस पे हमें अभी भी काम करना है। एक गाने की रिकॉर्डिंग हमने 3 कैमरे से की, यानी कि एक मास्टर पे हमने कैमरा रखा, एक क्लोज पे रखा और फिर एक उसके डिफरेंट मिसलेनियस क्लोजअप के जो शॉट्स थे डिफरेंट, वो हमने उस पे रखा था। तो उसका ऑडियो जनरल माइक पे हर कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, बट गाने का जो कि ऑडियो हमने बाद में पोस्ट में जाके लगाना था, तो उसको सिंक करने के लिए अगर मैं मैन्युअली सिंक करूं तो उसको सारे शॉट्स को सिंक करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा जॉब होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। बट सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू ये मैं बहुत ईजी से सिंगल एक क्लिक के थ्रू कर सकता हूं। वो कैसे, ये देखिए मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास 3 कैमरे के जो शॉट्स थे बेसिकली वो ये थे कि एक कैमरा मेरा ये मास्टर रिकॉर्ड कर रहा था, ये देखें। अब ये वो कैमरे की ऑडियो जो बहुत पुअर है, जो बिल्कुल भी प्रोफेशनली इसको ब्रॉडकास्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें एम्बियंट का शोर, इसमें एटमॉस्फेयर का शोर, परिंदे, एक्टर्स का शोर, डायरेक्टर्स का शोर, इवन के ट्रैफिक का भी शोर बीच में आ रहा था। और जो म्यूजिक चल रहा था वो कैमरे के जो जनरल माइक है उससे बहुत दूर चल रहा था। इस वजह से कैमरे में बहुत कम साउंड आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी किसी तरह से भी ये ठीक नहीं था। तो अगर ऑडियो ठीक नहीं हो तो फिर हम इसको इंटरकटिंग दूसरे शॉट्स के साथ कैसे कर सकते हैं विदाउट सिंकिंग। और अगर किसी म्यूजिक वीडियो की हर शॉट की सिंकिंग हमें मैन्युअली करनी पड़ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे दिन आपको चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। बट सिंक्रोनाइजेशन ने काम बहुत आसान कर दिया है। इसी तरह ये मैं आपको दूसरा शॉट दिखाता हूं जो कि कंपैरेटिवली क्लोज वर्क था। ये मेरा दूसरा शॉट था, इसकी भी उसी तरह ऑडियो बहुत पुअर थी। एटमॉस्फेयर का शॉट था, एक्टर्स का शोर था, डायरेक्टर्स का शोर था, ऑडियो था। और ये एक हमारा रोटेटिंग शॉट था, तीसरा कैमरा। तो ये वो 3 कैमरा थे। बट अगर आप देखें तो हमने चूंकि मास्टर में इसका ओरिजिनली जो स्टूडियो में शॉट है हमने वो लगाना था, तो ऑब्वियसली अगर वो सिंक करना पड़ा मैन्युअली तो मुश्किल है। तो सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू मैं इसको कैसे करूंगा, आपको पहले मैं वो ऑडियो सुना देता हूं। ये हमारा वो मास्टर था जो मैं बेसिकली इसको तो ये वो साउंड था जो बेसिकली मैं उन तमाम क्लिप्स के साथ सिंक करना चाह रहा था। अब एक तरीका तो ये है कि जहां पे अगर मैं मैन्युअली सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं जहां से सिंगर का वोकल शुरू होगा उसको एक अपने लिए मार्क बना लूंगा कि जहां से वोकल शुरू होगा मैं वहां से ऑडियो लूंगा और वहीं से, मिसाल के तौर पे ये मैंने क्लिप उठा के सारा ऑडियो का ये मैंने ऑडियो वाले ट्रैक पे रखा और जहां से वोकल शुरू हो रहा है तो बेसिकली ये वो वाला पॉइंट है जहां से सिंगर अपना वोकल शुरू कर रहा है। ओके फाइन। तो यहां पे मैंने इसके थ्रू एक मार्क लगा दिया एम के थ्रू। तो मैंने यहां पे एक मार्कर लगा दिया है, ये देखिए यहां पे मैंने एक मार्कर लगा दिया है और बल्कि आई के साथ अपना एक आइडेंटिटी बना लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं दूसरा एक शॉट लूंगा ऑब्वियसली और यहां पे भी देखूंगा कि मेरा सिंगर का जो वोकल है वो कहां पे शुरू हो रहा है।
ये प्ले हो रहा है, मैं वोकल का वेट कर रहा हूं। जैसी वोकल शुरू होगा मैं यहां से इनपुट मार्क करूंगा। बहुत अच्छे। कभी-कभी कैमरे को देखना तुमने। ये देखिए जहां पे मैंने अपना इनपुट मार्क किया एग्जैक्टली यहां से वो वोकल शुरू हो रहा है मेरे कैमरे का, और ये वो वोकल शुरू हो रहा है मेरे ओरिजिनल ऑडियो का। तो अब मैं यहां से उठा के अपना इसका वीडियो अगर यहां पे रखूंगा तो ये सिंक होगा। अब ये एक मुश्किल और लंबा और काफी डिफिकल्ट और लेंथी प्रोसेस है, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो सिंक्रोनाइजेशन मेरा काम बहुत आसान कर देगा। वो क्या करेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये मेरा एक शॉट है जो मैं अभी बेसिकली सिंक करना चाह रहा हूं। ये मेरा शॉट है और यहां पे मैंने अपना ओरिजिनल ऑडियो रख दिया है। ये मैंने अपना उठा के ऑडियो ये वाला रख दिया। अब ये आप कहीं पे भी रख दें ये शॉट, ये बिल्कुल मैं अगर दूसरी तरफ भी रख दूं तो मैंने करना क्या है, उन तमाम ऑडियोज को मैंने सिलेक्ट करना है जो भी मैं सिंक करना चाह रहा हूं। अगर वो एक ही ऑडियो हुई और अगर वो एक तरह की ऑडियो हुई तो ये ऑटो सिंक करेगा, अगर वो एक तरह की ऑडियो ना हुई तो ये सिंक नहीं करेगा। वो भी बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो मैं इस वक्त ये वाला ऑडियो जो क्लिप का है और जो मेरा ओरिजिनल ऑडियो है जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, वो ये दोनों मैंने यहां से ड्रैग करके सिलेक्ट किए। मैंने राइट क्लिक किया और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप यहां पे अगर मेन्यू में देखें क्लिप के एट्रीब्यूट में, तो यहां पे भी आपको वो सिंक्रोनाइज का, यहां पे भी आप ये देखें ये आपको सिंक्रोनाइज का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं इसको सिंपली क्लिक कर दूं तो ये एक बॉक्स खुलेगा। ये बहुत इजी सा, आप क्लिप को, स्टार्ट क्लिप को और एंड क्लिप को छोड़ दें। चूंकि आप ऑडियो कर रहे हैं तो ये नीचे बिल्कुल ऑडियो का एक आपको चेक बॉक्स नजर आ रहा है। आप ऑडियो को सिलेक्ट कर दें, उसके आगे ट्रैक चैनल 1 लिखा हुआ है। ऑब्वियसली जो ट्रैक चैनल 1 है ये सिंक करेगा, तो मैंने ट्रैक चैनल 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, ये मूव करेगा। अब मैंने सिंपली इसको ओके कर देना। ये देखिए प्रोसेस करके ऑटोमेटिक ये मेरे वीडियो को उसके साथ सिंक कर रहा है। अभी मुझे कुछ भी खुद से करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस ऊपर वाले ट्रैक का ऑडियो यहां से सिलेक्ट करके इसको उड़ा भी दूं तो ये मेरा ट्रैक बिल्कुल सिंक है। तो ये बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल इसी तरह मैं किसी दूसरे क्लिप के साथ, ये मेरा एक रोटेटिंग शॉट है, मैंने ये इसको यहां पे रखा और उसके बाद ये मेरा ओरिजिनल ट्रैक है, मैंने वो यहां पे रखा और इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद ऑब्वियसली मैंने सिंक्रोनाइज में जाना है और यहाँ पे ऑडियो को सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। प्रोसेस करेगा और ये बिल्कुल उसके साथ सिंक कर देगा आपको। तीसरा मेरा ट्रैक था जो वो ये मास्टर शॉट था, ये भी मैंने यहाँ पे रखा और ऑडियो यहाँ पे रखी और इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप सिंक्रोनाइज में गए, इसको क्लिक किया, ऑडियो को चेक किया, ओके कर दिया। तो ये विद इन सेकेंड आपके पूरी ऑडियो को लेंथ के हिसाब से, अगर कोई लेंथ बड़ी है तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट ये छोटे 4-5 मिनट की जो वीडियो है ये तो फौरन 2-4 सेकंड में ही आपको सिंक्रोनाइज कर देगा। तो ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये मुझे मैन्युअली करना पड़ता तो ये मुझे बहुत टाइम लगना था। इसके थ्रू मैं बहुत इजीली अपने ऑडियो को सिंक कर सकता हूं। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गई होगी कि सिंक्रोनाइज क्या है और सिंक्रोनाइज क्यों किया जाता है। मैं एक बात जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि इन केस अगर आपका जो कैमरे का ऑडियो है या कोई सा भी ऑडियो और जो आपका कोई दूसरा जो आप सिंक करना चाह रहे हैं वो ऑडियो एक नहीं है, अगर वो मिलते जुलते नहीं है, एक तरह के नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यह शर्त है कि वो एक ही तरह का ऑडियो हो लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से रिकॉर्ड किया गया हो। मिसाल के तौर पे ये मैं ऑडियो ये वाला उड़ा रहा हूं और इसकी जगह कोई दूसरा गाना मैं यहां से ये मैंने एक और डिफरेंट गाना यहां से ये उठाया है जो कि ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक फीमेल वोकल है, वो हमारा मेल वोकल, ऑब्वियसली ये साउंड सेम नहीं है। अगर मैं ये वाला ऑडियो उठा के यहाँ पे रख के अब इसको सिंक करूंगा तो ये देखिए मैंने सिंक्रोनाइज प्रेस किया, इसका ऑडियो चेक किया और मैंने ओके किया, तो ये इसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपको एक मैसेज देगा कि ये जो क्लिप, 2 डिफरेंट क्लिप हैं, इनकी जो वेव फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल आपस में मैच नहीं करती, सो इट कांट बी सिंक्रोनाइज्ड। सो इस सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको एक ही साउंड, चाहे वो डिफरेंट सोर्सेज से रिकॉर्ड किया गया हो, डिफरेंट कैमरा से रिकॉर्ड किया गया हो, डिफरेंट डिवाइसेस से रिकॉर्ड किया गया हो, वो एक ही होना चाहिए, देन ये सिंगल क्लिक के थ्रू आपको सिंक्रोनाइज कर देगा। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको सिंक्रोनाइजेशन की बहुत समझ आ गई होगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। अंटिल देन बाय बाय।